हाय, मैं डॉक्टर देवेश फागवानी हूँ। मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ एट माया मेडिकेयर रोहिणी एंड एट सरोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रोहिणी। आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे कहते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। शब्द से ही मतलब ये समझ में आता है चिड़चिड़ापन। इरिटेबल मीन्स चिड़चिड़ा, बाउल हमारी आंत चिड़चिड़ी है। ये प्रॉब्लम सोसाइटी में बहुत कॉमन है। स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया में ये प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमन है कंपेयर टू साउथ इंडिया। ये प्रॉब्लम एंग्शियस, डिप्रेस्ड लोगों में बड़ी कॉमनली पाई जाती है। ये प्रॉब्लम प्रेजेंट कैसे करती है? जब मरीज कहता है डॉक्टर साहब 3 महीने से 6 महीने हो गए हैं, बहुत लंबा टाइम हो गया है, पेट में मीठा मीठा दर्द रहता है, पेट में ऐंठन टाइटनेस सी रहती है, डॉक्टर साहब जैसे ही स्टूल पास करता हूँ थोड़ा ऐंठन में आराम मिलता है, और ये ऐसा सिलसिला चलता रहता है। डॉक्टर साहब दवाई खाने से कभी ये ठीक हो जाता है, कभी ये अपने आप बड़ा हो जाता है, कभी सिम्टम आने लगते हैं, कभी चले जाते हैं। एंड सबसे कॉमनली डॉक्टर साहब जब भी टेस्ट कराता हूँ, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड सब नॉर्मल आते हैं। देखिए, IBS इज अ फंक्शनल GI डिसऑर्डर। देयर इज अ डिसऑर्डर ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड गट। हमारे दिमाग और हमारे पेट में अच्छे से बातचीत नहीं हो रही है, मैसेजेस नहीं पहुंच रहे हैं। इसमें एक फिनोमेना होता है जिसे बोलते हैं विसरल हाइपरसेंसिटिविटी। इसका मतलब आंत बड़ी नाजुक सी होती है, बड़ी सेंसिटिव सी होती है, तो पेशेंट को दर्द के अनुभव होते रहते हैं। इन बीमारियों में जैसे मैंने बताया, अगर पेशेंट एंग्शियस रहता है, ओवर थिंकर होता है, बहुत सोचता है अपने बारे में, तो ज़्यादातर वो परेशान रहता है। इसलिए जो पेशेंट ऐसे हैं, हम उन्हें सलाह देते हैं कि शांत रहें, धीरज रखें, टेंशन ना लें, अपने सिम्टम के बारे में ज़्यादा ना सोचें। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है IBS में। जहाँ तक हो सके वीट का इंटेक कम करें, मिल्क का इंटेक कम करें, दही लस्सी खा सकते हैं। इसमें दवाइयों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दवाइयाँ दी जाती हैं। कुछ पेशेंट्स, IBS के पेशेंट में आंत में गंदे बैक्टीरिया फैल जाते हैं, अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, तो हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं, प्रोबायोटिक्स देते हैं, जिसमें आंत में गंदे बैक्टीरिया कम हो जाए, अच्छे बैक्टीरिया बढ़ जाए। IBS हम किसी पेशेंट को तभी डिक्लेयर करते हैं जब उसके ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, CT, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी सब नॉर्मल है। क्योंकि IBS एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं बताएगी कि ये IBS है। जब सब टेस्ट नॉर्मल आएंगे तभी हम बोल पाएंगे कि ये IBS है। IBS विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को पेट में दर्द होता है और कब्ज होती है, कुछ लोगों को पेट में दर्द होता है और दस्त होते हैं, और कुछ लोगों को बड़ी मिक्स सी पिक्चर होती है। IBS एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कहने को तो सालों तक चलती है, पर मरीज को कुछ होता नहीं है। होता नहीं मतलब ना भर्ती होने की नौबत आती है, ना कोई जान पे बन के आता है। तो हमारा यही कहना है एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कि IBS के पेशेंट्स को कि शांत रहिए, घबराइए मत, थोड़ा सा डाइट का ध्यान दीजिए। तो IBS एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का भी रोल है, एक न्यूट्रिशनिस्ट का भी रोल है, एक डाइटिशियन का रोल है, और समटाइम्स अगर पेशेंट बहुत एंग्शियस है तो एक साइकियाट्रिस्ट का भी रोल है। इट्स अ मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम। तो IBS से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगली चीज, डॉक्टर साहब कब घबराएं IBS में? अगर आपको लगे कि आपके स्टूल में ब्लड आ रहा है, वेट गिरता जा रहा है, भूख लगना खत्म हो गई है, लगातार बुखार आ रहा है, समझ लीजिए ये IBS नहीं है, ये कुछ और है, और फिर इसकी जांच करनी चाहिए। अदरवाइज IBS एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम थोड़ा डाइट से और ध्यान से और शांत रह के आराम से मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।